एपीआईज ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे डिजिटल जीवन को चलाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में कैसे काम करती हैं और क्यों इसे इंटरनेट का आर्किटेक्चर कहा जाता है। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? जब हम अपने फ़ोन पर खाना ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी एजेंट को लाइव ट्रैक कर पाते हैं, या फिर जब एक ही वेबसाइट पर दर्जनों एयरलाइंस की फ़्लाइट सर्च कर लेते हैं, इन सब के पीछे का जो जादू है वो है एपीआई। तो आज के सफ़र में हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये एपीआई चीज़ क्या है। फिर हम इसके अलग अलग डिज़ाइंस यानी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि फास्ट एपीआई जैसे मॉडर्न टूल्स से इन्हें कैसे बनाया जाता है, और फिर बात करेंगे कि जब ये बहुत बड़े स्केल पर काम करती हैं तो क्या चैलेंज आते हैं, और आखिर में सबसे ज़रूरी टॉपिक सिक्योरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर एक एपीआई होता क्या है? इसे समझने का सबसे सरल तरीका है इसे सॉफ्टवेयर की दुनिया का एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट मानना। अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आप कह सकते हैं दो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच एक तरह का समझौता है। ये कुछ नियम तय करता है कि वो एक दूसरे से जानकारी और सर्विसेज कैसे शेयर करेंगे, और ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के आपस में बात करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इसे एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम सीधे किचन में जाके शेफ को नहीं बताते कि खाना कैसे बनाना है ना? हमारे पास एक मेन्यू होता है जो कि एपीआई की तरह है। हम मेन्यू देखकर वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं और वेटर किचन यानी सर्वर से हमारा खाना ले आता है। हमें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि किचन के अंदर क्या हो रहा है, हमें बस हमारा खाना मिल जाता है। एपीआईज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, अब हर एपीआई एक जैसा नहीं होता। जैसे हर बिल्डिंग का एक अलग ब्लूप्रिंट होता है, ठीक वैसे ही एपीआईज के भी अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल होते हैं जो उनके काम करने का तरीका तय करते हैं। यहाँ 3 मुख्य स्टाइल्स हैं। पहला है रेस्ट, जो आज के समय में सबसे पॉपुलर है। ये बहुत लचीला है और हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह देखता है, इसलिए ये वेब सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है ग्राफक्यूएल। ये मोबाइल ऐप्स के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये हमें सिर्फ वही डेटा मांगने की आज़ादी देता है जिसकी हमें ज़रूरत है, न कुछ कम न कुछ ज़्यादा। और तीसरा है सोप, जो बहुत ही सख्त नियमों पर चलता है और आमतौर पर बैंकों जैसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो ये तो हुई आर्किटेक्चर की थ्योरी, लेकिन असल जिंदगी में मॉडर्न एपीआईज बनते कैसे हैं? यहीं पर फास्ट एपीआईज जैसे फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। जैसा इसका नाम है, फास्ट एपीआई वाकई में बहुत तेज है। ये एक साथ कई काम कर सकता है, बिल्कुल एक अच्छे शेफ की तरह जो एक ही समय में कई डिशेस बना रहा हो। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपके लिए खुद ब खुद एक मेन्यू यानी डॉक्यूमेंटेशन बना देता है। इससे दूसरे डेवलपर्स के लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही ये आने वाले डेटा को भी चेक करता है ताकि सिस्टम में कोई भी गलत जानकारी ना चली जाए। एक एपीआई बना लेना तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली चुनौती तो तब आती है जब हजारों या लाखों लोग एक ही समय में उसे इस्तेमाल करने लगें। इसी को कहते हैं स्केलिंग। तो इस बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है वर्टिकल स्केलिंग, मतलब एक ही कार में एक ज्यादा पावरफुल इंजन लगा देना। ये आसान तो है, पर एक लिमिट के बाद आप इंजन को और बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब ट्रैफिक को संभालने के लिए सड़क पर और कारें लगा देना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर इसमें आप लगभग अनगिनत कारें जोड़ सकते हैं जिससे सिस्टम कभी नहीं रुकेगा। और जब आपके पास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज हों तो एक एपीआई गेटवे ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये सभी आने वाली रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल एंट्री पॉइंट बन जाता है। यही तय करता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन कहाँ जा सकता है और कितनी देर तक रुक सकता है। इससे पूरा आर्किटेक्चर बहुत सिंपल और सिक्योर हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है सिक्योरिटी। एक हालिया घटना हमें बताती है कि जब सुरक्षा को हल्के में लिया जाता है तो क्या हो सकता है। ये शब्द मॉल्ट बुक के डेटा ब्रीच के एनालिसिस से हैं। डेवलपर्स ने इसे वाइब कोडिंग के जरिए बनाया, मतलब बस जल्दी जल्दी बनाने पर ध्यान दिया, बिना सुरक्षा के बारे में सोचे। और नतीजा, एक ऐसा डेटाबेस जिसका दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि तेजी से काम करने के चक्कर में बुनियादी सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। और इस लापरवाही का जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला था। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख एपीआई कीज लीक हो गईं।
ये उन घर की चाबियों की तरह था जिन्हें कोई भी उठाकर किसी के एआई एजेंट को कंट्रोल कर सकता था, उनकी तरफ से कुछ भी पोस्ट कर सकता था और उनकी सारी प्राइवेट जानकारी देख सकता था। तो सवाल यह है कि ऐसी गलतियों से बचा कैसे जाए? इसके कुछ बहुत सरल नियम हैं। हमेशा एक मजबूत ताला यानी एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करें। अपनी एपीआई कीज को कभी भी पब्लिक में ना छोड़ें, ये घर की चाबी को दरवाजे पर ही छोड़ने जैसा है। अपने डेटाबेस में नियम सेट करें ताकि हर कोई सिर्फ वही देख पाए जिसकी उसे इजाजत है, और जरूरत के हिसाब से पहुंच के सिद्धांत को अपनाएं, यानी किसी को भी उतनी ही पावर दें जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि एपीआईज सिर्फ कोड के कुछ टुकड़े नहीं हैं। ये वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया आपस में कैसे जुड़ेगी। एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल भविष्य बनाने के लिए हमें सिर्फ वाइब्स पर या तेजी से कोड करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित आर्किटेक्चर बनाने के इरादे से काम करना होगा। यह सवाल सोचने लायक है, क्या आने वाला भविष्य इरादे से बनेगा या सिर्फ वाइब्स पर?